हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टू गेट सर्टिफाइड एज अ पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा और यूएस। उसमें से एक सर्टिफिकेशन मैंने बहुत ज़्यादा बात की थी, लाइक कैनफिट प्रो और नैसम। मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है फॉर नेशनल अकेडमी स्पोर्ट्स मेडिसिन की। उसका क्या प्रोसेस होता है, कितनी फ़ीस होती है, कैसे आप उसको पास कर सकते हो, कितने परसेंट कितने क्वेश्चन पास करने के लिए चाहिए। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नैसम यू कैन चेक ओवर देयर। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली फॉर कनाडा पर्पस। अगर आप कनाडा में हो और आप इन कनाडा एज ए पर्सनल ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, सो आई पर्सनली सजेस्ट टू गो विथ कैनफिट प्रो। कैनफिट प्रो एक बेसिकली कैनेडियन इंस्टीट्यूट है और लाइक कैनेडियन सर्टिफिकेशन है जो आपको हेल्प करती है एज ए जॉब ढूंढने में पर्सनल ट्रेनिंग की इन कनाडा इफ़ यू गो थ्रू कैनफिट प्रो, बिकॉज कैनफिट प्रो यहाँ का खुद का कोर्स है। सेकेंड थिंग, यहाँ के जिम के साथ उसका बहुत टाई अप्स है, लाइक गुड लाइफ हो गया, जिम मूवमेंट हो गया, और भी बहुत सारे जिम्स हैं। इफ़ यू हैव कैनफिट प्रो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेनर्स। अब हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि लाइक क्या प्रोसेस है उसका। आई एम गोना शो यू वीडियो एज वेल इन दिस वीडियो कि कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। मैंने भी लास्ट ईयर दिया था, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसकी बुक कैसी है। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैनफिट प्रो बेसिकली एक पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर कैनेडियन के लिए, और इसमें एनरोल करना बहुत ईजी है। लाइक इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है canfitpro.ca। और तो जैसे हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। हमने सिंपल मेंबरशिप पे जाना है और वहाँ पे ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और इन्होंने $120 आपको चार्ज करना है फॉर न्यू मेंबर्स। अगर आप रिन्यू करा रहे हो तो इट्स लाइक $99। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो यू बिकम अ मेंबर फॉर 1 ईयर। सो ज्वाइन नाउ करने के बाद आपको जाना है गेट सर्टिफाइड पे। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट सर्टिफाइड पे क्लिक करते ही आपको जो सी मेंबरशिप लाइक जो सा सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनर, वो आप इजीली चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक एज अ मेंबर और अर्ली बर्ड। आपको हमेशा एज अ मेंबर जाना है और जैसे ही आप एज अ मेंबर और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो एक डिफरेंट विंडो पॉप आउट हो जाएगी, जहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि पेमेंट के लिए, ताकि आप कोई भी कोर्स बाय कर सको इजीली। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, सर्च पर प्रोग्राम में जाना है। देन हम यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल गो फॉर पर्सनल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। उसके बाद हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको अवेलेबल हो या जो भी आपकी शेड्यूल को सूट करे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 जनवरी। एज यू कैन सी मैंने 1 जनवरी पे क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मुझे कौन सा कोर्स उठाना है, नियर बाय कोर्स उठाना है या मुझे अपनी सिटी में कोर्स उठाना है या ऑल कोर्सेज। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑल कोर्सेज पे क्लिक करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे खाली क्लास बुक करने का दिखा रहे हैं आपको। तो वंस वी क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कोर्सेज, एग्ज़ाम और ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो हम पहले सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे वर्चुअल सेलेक्ट करते ही आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कौन सा स्केड्यूल और कौन सी क्लासेस सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं अभी 5 जनवरी से कर रहा हूँ, तो आपकी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन सा आपका इंस्ट्रक्टर होगा, कौन सी डेज आपकी क्लासेस होंगी। तो वंस यू हैव क्लिक्ड ओवर देयर यू कैन सिंपली गोना आपको सिंपली कुछ नहीं और करना, सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो आपका एक नया पेज खोल देगा जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ताकि आपका कोर्स रजिस्टर हो जाए और यू कैन इज आपका एग्ज़ाम भी वो एक डेट दे देगा आपको राइट अवे। और जब भी आप एक कोर्स में एनरोल करते हो राइट अवे आपकी क्लासेस शेड्यूल हो जाती हैं, लाइक 4 से 5 आपकी क्लासेस होंगी विद एनी इंस्ट्रक्टर, जो आपको बेसिकली एमसीक्यूज दे देगा और पेपर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहाँ पे वो क्लियर कर देगा और आपको काफ़ी सारे हिंट्स दे देगा कि इस टॉपिक पे फोकस करो ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा आएगा। सेकंड थिंग, आपको एक मैनुअल बुक मिल जाएगी और मैं डाल भी दूंगा एक अपने कमेंट्स के डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन ईजिली गेट थ्रू ओवर देयर एज वेल, क्योंकि सारा कोर्स ऑनलाइन होता है और मैनुअल होता है। इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ता है। लाइक नहीं होता उस समय आपको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की है या मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ,
या आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड, सो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको विद इन ईयर वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेकेंड थिंग, इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक थ्योरी एग्ज़ाम होता है, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको अराउंड 3 घंटे मिलेंगे और उसमें आपको 80% पास करने के लिए चाहिए। उसमें MCQ भी होंगे और उसमें कुछ रिटन शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। सो एवरेज मिला के आपको 80% दोनों का चाहिए, ताकि आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा बुक कर सको। क्योंकि अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम ही पास नहीं होगा ना, दे नॉट गोना लेट यू टू डू द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो वंस यू हैव डन द थ्योरी एग्ज़ाम, देन यू हैव टू डू अ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एज वेल, जो एक एग्ज़ामिनर लेगा। आप अपने से एक फ्रेंड को कैरी कर सकते हो कि जिसके ऊपर वो बोलेगा कि आपको ऐसे से इसकी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करनी है और इसकी क्यूज़ करने सब कुछ करना है, लाइक इसको ये एक्सरसाइज करवाओ, इसको ये एक्सरसाइज क्या गलत कर रहा है, ये चीज़ें सब फिक्स करनी है उसमें राइट अवे। सो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द एग्ज़ाम्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो एवरेज करेगा कि हाँ भाई इस बंदे के 80% से ऊपर बनते नहीं बनते। लेट्स सपोज आपके थ्योरी में 90% बनते हैं और आपके प्रैक्टिकल में वो 70% दे रहा है। सो एवरेज देखा जाए तो दोनों का 80% बन रहा है, इट मीन्स यू कैन ईजिली पास। बट लेट्स सपोज आपके थ्योरी में 70% बन रहे हैं और प्रैक्टिकल में 80% बन रहे हैं, तो लेट इन दिस केस आपको दोबारा थ्योरी एग्ज़ाम बुक करना पड़ेगा। और एट एनी केस अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हो, आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा ही देना पड़ेगा। अभी बात होगी कैसे कोर्स में एनरोल करना है, कैसे इसमें पढ़ाई करनी है। अब इसकी हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज इसकी बहुत सारे हैं, लाइक अगर आप कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशंस, बिकॉज हर जिम का खुद से टाई अप है और यहाँ के जिम्स यही सर्टिफिकेशन प्रेफर करते हैं। सेकेंड थिंग, बुक्स बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, लाइक बहुत वास्ट में है और यू कैन ईजिली गेट गुड नॉलेज फ्रॉम दिस बुक्स। थर्ड थिंग, इनकी कई क्लासेस इन जिम्स में भी होती हैं, सो लाइक आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है वहाँ का, जहाँ पे आप लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हो और आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो फ्रॉम डिफरेंट ट्रेनर्स। लाइक जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं यहाँ पे, वो एज ए ट्रेनर लेवल 7 होते हैं, लाइक प्रो लेवल्स के ट्रेनर्स होते हैं। सो दे हैव गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन ऑटोनॉमी, फंक्शनैलिटी। सो आप उनको ईजिली क्वेश्चंस करो, जो भी आपको डाउट है वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको एंड पे वो बहुत सारी टॉपिक्स देंगे कि फोकस ऑन दिस, जो आपके पेपर में एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। बट इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं जो मुझे बहुत फेस हुए थे। जो पहला ड्रॉबैक मुझे लगा था इज़ लाइक कि पूरी बुक रिटन थी, आपको PDF भी मिल जाएगी, बट देयर आर नो मल्टीपल क्वेश्चंस आफ्टर द ई चैप्टर। लाइक मैंने जब नाज़िम का थ्रू किया था, आफ्टर एवरी चैप्टर और आफ्टर एवरी मॉड्यूल मैं MCQs पे जाता था, उन पे सही देखता था कि मेरी नॉलेज कितनी सही है गलत है। सो मैं एवरी टाइम आंसर देता था और मेरे अगर 80 या 90% नहीं आते थे तो मैं दोबारा चैप्टर पे जाके स्टडी करता था, क्योंकि सिस्टम आपको ऑनलाइन ही बताता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन राइट है। बट कैनफिट प्रो में क्या है कि पीछे MCQs मिलेंगे 4 से 5, बट उनके आंसर्स कहीं पे राइट आंसर्स नहीं है। सो यू हैव नो आइडिया कि आप सही पढ़ रहे हो कि गलत, आपकी नॉलेज सही जा रही है गलत जा रही है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है बस सही क्लियर होगा नहीं होगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि चैप्टर मेरे को प्रॉपरली रिवाइज हो गया, सो दैट आई कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज एवरी चैप्टर इज़ अ प्रोसेस बाय प्रोसेस। अगर आपका एक चैप्टर क्लियर नहीं है ना, तो आपके सेकंड चैप्टर पे वो डाउट्स बढ़ते जाएंगे ना कि कम होंगे। सो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी थी कि लाइक देयर इज़ नो वे टू चेक योर आंसर्स कि आप सही हो कि गलत हो, बिकॉज फाइनल एंड पे जाके आप सीधे फाइनल्स में MCQs करोगे, तो आपको पता ही नहीं कि जो मैंने पहले MCQ किए हैं वो राइट है गलत है, तो फाइनल में चांसेस हैं कि आप और ख़राब कर सकते हो, राइट? क्योंकि हम उसी को एजम्पशन लेके चल जाते हैं आगे को। सो मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा था। सेकेंड ड्रॉबैक इसका ये है कि मुझे ये बहुत महंगी लगी थी और इनका पेमेंट स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड है, लाइक 1 पेमेंट और 3 पेमेंट्स, बट वो 3 पेमेंट्स भी आपको विद इन अ मंथ करनी है। लेट्स सपोज $1000 आपको राइट अवे पे करना है या 3 इंस्टॉलमेंट्स में विद इन 6 वीक्स में पे करने होते हैं, जबकि नाज़म और ISSA आपको मंथली EMI की तरह ऑफर्स करते हैं। लाइक उनका कोर्स भी अराउंड सेम प्राइस का होता है, बट यू कैन ईजिली पे $100 एवरी मंथ फॉर 11 मंथ्स, कि जिससे क्या होता है कि आपने सर्टिफिकेशन ट्राई कर ली और वंस यू हैव स्टार्टेड योर सर्टिफिकेशन, आपने 3 महीने लगा के लेट्स सपोज आपने सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन उसके बाद जब आप राइट अवे अर्न करना शुरू करते हो तो यू कैन ईजिली पे द मनी आपको यहाँ, बट यहाँ पे आपको राइट अवे सब कुछ पे करना एडवांस में। दैट इज़ अ लिटिल बिट बर्डन ऑन मी
बिकॉज एट द टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट। दीज आर द 2 मेन ड्रॉबैक्स जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं इसके, कि आपको ना तो MCQs मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या मेरा डाउट सही है या गलत है। सेकेंड थिंग, एक इट्स लिटिल बिट कॉस्टली एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शंस नहीं है, जबकि नाज़म और ISSA में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो वाई हम इसको प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू नाज़म और ISSA, जहाँ पे हमारे पास इस दोनों चीज़ों की अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। वहाँ पे हर चैप्टर के बाद आप MCQs करते हो। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूँगा कि मैं अपने कोर्स में कैसे उसके MCQs होते हैं, और वहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं। सो आप जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ focusing on whole chapter, you can focusing on the flashcards before going on a revision or before going the exam. That's everything like I can cover in this Kinefit Pro. अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। I can definitely help you with that as well. Thank you.